हेलो प्यारे बच्चों, आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं धारामापी। क्या होता है धारामापी? बने रहिए हमारे साथ, आपको बहुत अच्छे से हम क्लियर करते चले जाएंगे। देखिए, धारामापी को इंग्लिश में हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो देखिएगा, यह एक ऐसा यंत्र है जो इसमें प्रवाहित होने वाली अल्प धारा को विक्षेप द्वारा प्रदर्शित करता है। क्या होगा कि ये इसमें जो प्रवाहित धारा होगी वो अल्प मीन्स होता है कम से कम धारा को इसकी जो एक निडल होगी उसके द्वारा वह विक्षेपित हो जाएगी। इस प्रकार से जो वो निडल होगी वो विक्षेपित हो जाएगी कम से कम धारा में। बात रही इसको दर्शाने की, तो इसको इस प्रकार से दर्शा देते हैं और ये जी होता है, इसके द्वारा हम दर्शा देते हैं। जहाँ जी क्या है? जी एक कुल आंतरिक प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध क्या होता है इसके लिए मैंने अलग से टॉपिक बना दिया है आपके लिए, उसको आप आसानी से देख सकते हैं और वहाँ से समझ सकते हैं। इसमें प्रवाहित धारा को पूर्ण विक्षेप धारा आईजी भी कहते हैं। आईजी का मतलब होता है यानी कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो गैल्वेनोमीटर में होगा, इसलिए हम इसे सिफिक्स में जी के द्वारा दर्शा देते हैं। क्या आपको समझ में आया कि धारामापी क्या होता है? तो धारामापी एक ऐसा यंत्र है जिसमें हम कम से कम धारा को माप सकते हैं, इसके लिए हम कहते हैं धारामापी यानी कि गैल्वेनोमीटर। अब बात आती है अमीटर की। अमीटर क्या होता है? इसकी सहायता से धारा को मापते हैं। अब आप कह रहे हो कि इसको भी धारा से मापते हैं, फिर इसको भी धारा मापते हैं। इसमें हम कम से कम धारा को मापते हैं, कम से कम, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसकी सहायता से हम धारा मापते, इसे हमेशा परपथ की शाखा के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं जिसमें धारा मापनी है। इसको हम क्या करेंगे, उस क्रम में हम जोड़ के रखेंगे जिसमें धारा हमारे लिए मापनी होती है। तो ये बड़े पैमाने पर हम धारा को मापने के लिए काम करते हैं अमीटर का। अमीटर बनता कैसे है देखिएगा, धारा मापी से अमीटर बनाते कैसे हैं? तो अमीटर को, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए एक अल्प प्रतिरोध समांतर क्रम में लगा दिया जाता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर आपका एक गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है और इसमें ये समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध लगा दिया गया है। तो देखिएगा, इसमें जो जाने वाली धारा है यहाँ से वो आई जाएगी और आई में से ये माइनस होगी क्या, आई जी, यानी कि गैल्वेनोमीटर की करंट जो है वो इसमें से माइनस हो जाएगी इसमें, यानी कि इसे हम बोलते हैं शंट प्रतिरोध, शंट प्रतिरोध, शंट प्रतिरोध यहाँ पर लगा हुआ है, यानी कि अल्प प्रतिरोध है। और इस प्रकार से हमारा अमीटर बन के तैयार हो गया कि जब हम इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध के लिए लगा देते हैं तो हमारा बन के तैयार हो जाता है अमीटर। चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब इसमें टोटल प्रतिरोध कितना होगा, तो संयोग का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो देखिएगा, हमने इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक प्रतिरोध एस लगा हुआ है, एक जी लगा हुआ है। तो समांतर क्रम में जब हम इनके लिए लगा रखा है तो ये हो जाएगा 1/s + 1/g, और इसका हमने एलसीएम ले लिया, एस जी आया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जी इधर और एस इधर, तो g + s, और आर इक्विवेलेंट बराबर आपका आ गया GS/G + s। दूसरी बात करते हैं, यहाँ जो प्रतिरोध G और S दोनों समांतर क्रम में है तो विभवांतर जो है वो समान होगा। इस चीज़ को आपको क्लियर करके रखना है कि जब समांतर क्रम में चीज़ें होती हैं, जब समांतर क्रम में कभी भी प्रतिरोध के लिए जोड़ा जाता है तो वोल्टेज जो है वो हमेशा समान होता है। तो यहाँ पर आई जी इंटू जी, आई माइनस जी इंटू एस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नियम लागू हो रहा है वो बी बराबर आई आर से हो रहा है, ठीक है। तो आई जी जो है वो आपका क्या है, गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज है, और ये जो एस है यानी कि आई माइनस आई जी इंटू एस, ये जो है वो आपका प्रतिरोध का वोल्टेज है। तो इस वैल्यू को हमने इधर लेके आए तो आई माइनस आई जी इसका बटे में आ गया, आई जी अपॉन, और जो जी था वो क्रॉस में आ गया। शंट प्रतिरोध का मान के ज्ञात करने के लिए हमने ये वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब देखो अमीटर क्या होता है, अमीटर धारामापी
अमीटर धारा मापी गई धारा, अमीटर धारा ये गलत लिख दिया यहाँ पर, अमीटर द्वारा होगा, ठीक है। अमीटर द्वारा मापी गई धारा जो होगी, अमीटर से प्रवाहित धारा हम बोल सकते हैं। तो ये आई जी इंटू जी, इसको हम इस फॉर्मूले द्वारा ज्ञात करेंगे। ये फिर हमारे लिए सॉल्व करके आ जाएगा, ठीक है। तो इसका अगला जो टॉपिक है वो है आपका विभव मापी, या फिर पोटेंशियोमीटर, या फिर हम वोल्ट मीटर इसके लिए बोलते हैं। विभव मापी क्या होता है? विभव मापी एक ऐसा विद्युत उपकरण है जिसकी सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर अथवा किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। जैसे कि एक बिंदु ए है, एक बिंदु आपका बी है। यहाँ पर जो वोल्टेज है वो आपका बी ए है और यहाँ पर वोल्टेज आपका बी बी है। तो हमें इनका जो डिफरेंट निकालना है, विभवांतर निकालना है, विभवों में अंतर निकालना है। इस विभव में हमें जब अंतर निकालेंगे तो डेल्टा बी बराबर आपका हो जाएगा बी बी माइनस बी ए, ठीक है। ये आपका बन जाएगा विभव मापी। देखो ध्यान रखिएगा, विभव मापी जो है वो आपका वोल्टेज को नहीं मापेगा, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापेगा, यानी कि विभव में अंतर को मापेगा। आप इसको विभव मापने में यूज ना करें। अब इसे परपथ में उस घटक के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे कि आपका अमीटर था वो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था, जबकि यहाँ पर ये विभव मापी है वो आपका समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जिसमें से जिसके सिरों के मध्य हमें विभवांतर मापना है उसमें ये मापा जाता लगाया जाता है। अब बात आती है धारा मापी से वोल्टमीटर कैसे बनाएंगे। तो धारा मापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए एक बड़ा प्रतिरोध, उसमें देखो जो था वो तुल्य प्रतिरोध था, छोटा सा प्रतिरोध था, लेकिन यहाँ पर बड़ा प्रतिरोध धारा मापी को श्रेणी क्रम में लगा देंगे। देखो ये गैल्वेनोमीटर है हमारा, और इस गैल्वेनोमीटर के आगे श्रेणी क्रम में एक बड़ा सा प्रतिरोध हमने लगा दिया है। तो इसमें जो बहने वाली धारा है बी जी, यानी कि वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये इसमें आई इंटू आर होता है। ओम का नियम होता है ना, बी बराबर आई इंटू आर। तो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर का तो ये बी जी हो जाएगा, करंट इसका आई जी हो जाएगा। आर की जगह पे इसका जो गैल्वेनोमीटर वो है वो जी है, जिसका हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। अब इसका बड़ा प्रतिरोध मैंने एक श्रेणी क्रम में लगा दिया है, तो हमारा ये बन के तैयार हो गया है एक वोल्टमीटर, ठीक है। अब देखो इसका कुल संयोजन कितना होगा तुल्य प्रतिरोध का, तो आर इक्विवेलेंट जो है हमारा श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, इसलिए आर प्लस जी हो जाएगा। ओम की नियम से, अगर ओम की नियम से हम वोल्टेज को निकालेंगे तो देखिएगा बी बराबर आई इंटू आर होता है। तो बी बराबर आई जी इंटू आर प्लस जी, क्योंकि हमने आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आर प्लस जी लगा रखी है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, यानी कि हमें इस वैल्यू को निकालना है। तो क्या होगा, इस आर प्लस जी को हम इधर ले आएंगे तो ये जो बी है वो उसके अपॉन में आ जाएगा, तो बी अपॉन आई जी। अब आर की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, तो जी को हम उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो आर बराबर बी अपॉन आई जी माइनस जी हो जाएगा, ठीक है। बट एक बात को ध्यान रखना है, हमारा बी जी बराबर आई जी इंटू आई जी की वैल्यू है, तो बी जी अपॉन आई जी हो जाएगा। चलिए इसके हम अगले पार्ट को समझते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो है वो आपका समीकरण फर्स्ट में आई जी की वैल्यू को रखते हैं। समीकरण फर्स्ट कौन सा है, जैसे कि ये समीकरण आपका फर्स्ट बना दिया था ना हमने, इसमें हम इस आई जी की जगह पे रख देंगे, ठीक है। तो आर बराबर बी अपॉन आई जी माइनस जी। अब जी की वैल्यू रखा, देखो बी जी अपॉन जी, ये जी जो है वो अपॉन ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से देखो आपका आ जाएगा बी जी अपॉन बी जी माइनस जी, जी को हमने कॉमन लिया, तो आर बराबर बी अपॉन पी जी माइनस 1 इंटू आ गई। अब नोट पॉइंट इसके कुछ देख लेते हैं, जैसे कि वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक है वो वास्तविक मान से हमेशा कम होता है। वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक होगा वो वास्तविक मान से हमेशा कम होगा। दूसरा पॉइंट इसका ही है कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा, वोल्टमीटर का पाठ्यांक उतना ही अधिक शुद्ध होगा। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध इनफाइनिट होता है, अनंत होता है। और जबकि ये बात और भी क्लियर है कि ये प्रैक्टिकल रूप से नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आज हमने 2 टॉपिक क्लियर किए, अगले वीडियो में भी हम कुछ टॉपिकों को लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ।